वेलकम टू फास्ट केयर ग्रोथ चैनल। आप सभी को फास्ट केयर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक APQP, दिस इज ऑल अबाउट मी। और जो हम कंटेंट इसमें कवर करेंगे, व्हाट इज APQP बैकग्राउंड, टाइमिंग चार्ट एंड फेजेस एज पर AIAG, प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट, then process design and development, product and process validation, feedback, assessment, corrective actions, application to different manufacturing environments, and APQP benefits. So let's begin. So what is APQP? APQP क्या होता है? जो कि होता है कि इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। सो इसका क्या साइकिल होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बात करता है आपका एडवांस्ड क्वालिटी प्लानिंग। इसका जो साइकिल है इसमें होता है आप PDCA साइकिल का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आपका प्लान डू चेक एक्ट। इसमें हम बात करते हैं कि हमारा जो प्लान है उसमें हम प्लान करते हैं कि टेक्नोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, एंड डू में हम करते हैं प्रोडक्ट प्रोसेस डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइप वेरिफिकेशन। देन आप बात करते हो कि प्रोडक्ट कन्फर्मेशन एंड प्रोसेस वैलिडेशन। देन एक्ट में हम करते हैं कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। और इसमें जो इन बिटवीन जो हम करते हैं, जो कि आपका हो जाता है कि प्लान एंड डिफाइन होता है, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट करते हो, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट करते हो, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन होता है, एंड फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन आप लेते हो। इसमें पहले हम देख लेंगे कि जो एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग मेथड टू एश्योर that a product satisfies the customer, that means both your internal customer and your external customer, and the goal of APQP is to plan before acting and anticipate and prevent issues, validate before moving forward, facilitate communication. So ये बात करता है आपका जो एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग मेथड के ऊपर, जो कि एश्योरेंस देता है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, चाहे आपका इंटरनल कस्टमर हो या आपका एक्सटर्नल कस्टमर हो। और इसमें जो गोल होता है APQP का, वो होता है आपका कुछ करने से पहले आपको प्लान करना चाहिए, और आपको एंटीसिपेट एंड प्रिवेंट करना चाहिए जो भी इशू है, और आपको आगे बढ़ने से पहले आपको वैलिडेट करना चाहिए कि आपका जो क्वालिटी है या आपका जो प्रोडक्ट है वो सही है या नहीं आज पर डिजाइन। और उसके बाद आपको ये बात करता है आपका जो फैसिलिटेट करता है कि कुछ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म जो कि प्रोडक्ट के रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखेंगे ईच एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लान इज यूनिक एंड इज ए लाइविंग डॉक्यूमेंट। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, और इसमें बात करता है पर्टिकुलर एम्फासिस शुड बी प्लेस्ड ऑन आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज एंड इंश्योरिंग दोज आर फुली रिसोर्स्ड। इसके ऊपर बात करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज APQP बैकग्राउंड। सो APQP बैकग्राउंड जो है ये जनरली स्टार्ट हुआ था ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जो डे टू डे चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए, और उसके साथ साथ कुछ सॉल्यूशन और कुछ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बात करता है। जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस है, और इसमें ये रहता है आपका जो इनोवेशन एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है इसलिए, और इसमें आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम जो है उसको रिड्यूस करने के लिए, और ये कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन के ऊपर भी इसका हेल्प मिलता है जो कि चैलेंजेस है इस क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो सप्लायर है वो बहुत सारे सप्लायर होते हैं, और जो इंक्रीजिंग कस्टमर क्वालिटी रिक्वायरमेंट जो है उसके ऊपर भी जो चैलेंजेस है इसको एड्रेस करता है। इसमें सॉल्यूशन क्या निकल के आया, जो कि ये जो चैलेंजेस है इसके ऊपर जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला। जैसे कि सॉल्यूशन आपका इसमें रहेगा Ford, GM एंड क्रिसलर APQP टास्क फोर्स jointly developed in late 80s to standardize their respective supplier quality system। ये जो तीन ऑटोमोटिव कंपनी है इन्होंने एक APQP दैट मीन्स एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग में इन्होंने एक टास्क फोर्स जॉइंटली डेवलप किए 1980 के आसपास, और इन्होंने स्टैंडर्डाइज करने के लिए कोशिश की जो कि सप्लायर का क्वालिटी को। और इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस होता है, जैसे कि मेनी इंडस्ट्रीज आउटसाइड द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हैव एम्ब्रांस्ड द AIG APQP प्रोसेस टू अचीव सिमिलर बेनिफिट। इसका बेनिफिट भी लेटर ऑन बाकी इंडस्ट्री भी इसका बेनिफिट भी लेते रहे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि APQP टाइमिंग चार्ट एंड फेजेस, दैट मीन्स AIG का जो APQP प्लानिंग चार्ट होता है उसको थोड़ा सा हम कवर करेंगे। सो APQP टाइमिंग चार्ट एंड फेजेस आज पर AIAG उसमें रहता है आपका दो एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग प्रोसेस कॉन्सिस्ट्स ऑफ 4 phases and 5 major activities,
एंड हैज सम 20+ सपोर्टिंग टूल्स, क्वालिटी टूल्स जैसे कि DFMEA, PFMEA, CTQ, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स कंट्रोल प्लान, SPC, अलॉन्ग विथ ऑनगोइंग फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। ये बात करता है कि जो इसमें एक 4 फेजेस होता है और इसमें 5 मेजर एक्टिविटीज होता है। और आपने इसमें जब AI APQP आप बनाते हो, इसमें आप 20 क्वालिटी टूल का जो है, जैसे कि आपका 6 सिग्मा में DFME और PFME, डिजाइन मोड फेलियर इफेक्ट एनालिसिस, और आपका फिर जो PFME की प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, या आपका जो CTQ हो गया क्रिटिकल टू क्वालिटी, और आपका SPC दैट मीन स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, कंट्रोल प्लान, और उसके साथ साथ आपका जो ऑनगोइंग फीडबैक मैकेनिज्म है, उसके साथ आप कुछ करेक्टिव एक्शन के ऊपर ये बात करता है। ये AIAG होता क्या है? AIAG होता है आपका ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। ये बात करता है आपका जो चैलेंजेस है आप उसको कैसे कम करोगे, जो क्वालिटी है उसको कैसे आप स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो देखेंगे कि इसका जो टाइमिंग चार्ट और फेजेस क्या क्या होता है थोड़ा सा। सो ये आपका टाइमिंग चार्ट एंड फेजेस होता है। इसमें पहला आपका हो जाएगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट इनिशिएशन के ऊपर बात करता है, उसके साथ साथ आपका प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से। और यहाँ पे आपका प्लानिंग जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक ज़रूरत पड़ता है कि प्रोग्राम अप्रूवल के लिए, और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है कि प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेज। इसमें आप बात करता है कि प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, और उसके बीच में आपका उसके साथ साथ आपका स्टार्ट हो जाता है जो प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। और इन बिटवीन जब फेज चलता है कि प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट का फेज आपका चल रहा है, तो आपको एक प्रोटोटाइप भी आपको एक बनाना पड़ता है, सो दैट आपका प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन आपका हो सके। और उसके साथ साथ आपको प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन करना पड़ता है, और इसके लिए आपको कुछ पायलट रन भी करना पड़ता है। और नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, और उसके साथ साथ आपको कुछ नया प्रोडक्ट जो है, जैसे ही आपका प्रोडक्ट वैलिडेशन हो गया या प्रोसेस वैलिडेशन हो गया, आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, और उसके बाद आप स्मूथली प्रोडक्शन आपका रैंप अप प्लान में ले लेते हो। और इन बिटवीन दिस आपका जो भी फेजेस रह गया कि 4 फेजेस जो कि रह गया कि प्लान डिफाइन प्रोग्राम, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, प्रोसेस डिजाइन डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, या आपका प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, ये आपका 4 फेजेस होता है। इसमें आपका फीडबैक एंड असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस में चलते रहता है। और मेजर एक्टिविटी आपका क्या रहेगा? पहला रहेगा आपका प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, और आपका प्रोडक्शन। और इसमें जो इनबिटवीन आपका रहता है कि प्रोग्राम का अप्रूवल लेना, प्रोटोटाइप का बनाना, पायलट रन करना, और प्रोडक्ट को लॉन्च करना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि पहला हम देखेंगे प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। तो पहला फेज हम कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें बात करता है कि आपका अश्योर दैट कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर क्लियरली अंडरस्टूड। आपको कस्टमर का नीड, एक्सपेक्टेशन क्या है, कस्टमर का क्वालिटी लेवल कितना होना चाहिए, उस बेसिस में आपको पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। और ये बात करता है आपका इनपुट क्या है, जैसे कि इनपुट आप क्लैरिटी के लिए क्या कर सकते हो, कस्टमर नीड आप कैसे समझोगे, उसके लिए आपको जो इनपुट रहेगा आपका उस कस्टमर नीड और एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए आपको कुछ इनपुट लेना पड़ेगा। जैसे कि आप इनपुट कहाँ से ले सकते हैं? वॉइस ऑफ कस्टमर, दैट मीन्स VOC, एंड इट मे बी योर मार्केट रिसर्च, हिस्टोरिकल वारंटी एंड क्वालिटी। आपका हिस्टोरिकल डाटा ले सकते हो कि आपका वारंटी और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन क्या है, और आपका टीम का एक्सपीरियंस क्या है, उस बेसिस में आपको वॉइस ऑफ कस्टमर का इनपुट ले सकते हैं। नहीं तो आपका बिजनेस प्लान एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रिलेटेड आप इनपुट ले सकते हैं, प्रोडक्ट प्रोसेस बेंचमार्क डेटा के हिसाब से ले सकते हैं, या आपका प्रोडक्ट प्रोसेस अजम्पशन के हिसाब से भी आप इनपुट ले सकते हैं। और आपका प्रोडक्ट रिलायबिलिटी स्टडीज, इससे भी आप इनपुट ले सकते हैं, और कस्टमर इनपुट से भी आप उसको डायरेक्टली ले सकते हैं। और इससे जो आपका आउटपुट, आपको तो इनपुट मिल गया, इसका आउटपुट आपका क्या आएगा? आपने इनपुट आपने ले लिए, और उसका जो आउटपुट रहेगा ये आपका बात करता है कि आपको गोल को डिजाइन करना है, रिलायबिलिटी क्वालिटी गोल को डिफाइन करना है, एंड CONC टारगेट करना है, और प्रिलिमिनरी बिल ऑफ मटेरियल दैट इज BOM आपको प्रिलिमिनरी बनाना पड़ता है। प्रिलिमिनरली आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, और कुछ स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको लिस्ट भी बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान बनाना पड़ेगा, और मैनेजमेंट का सपोर्ट जहाँ से ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का
उसमें हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये स्लाइड में हम पहला कवर करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का फेज में। इसमें पहला रह जाएगा आपका कि बात करता है आपका डेवलप डिजाइन इनटू ए नियर फाइनल फॉर्म, प्रोटोटाइप एंड फिजिबिलिटी स्टडीज, वॉल्यूम्स, शेड्यूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसके ऊपर बात करता है। इस रिलेटेड जो इनपुट रहेगा आपका, इसका इनपुट जो कि मिलता है कहाँ से, आपका डिजाइन का गोल क्या है, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल क्या है, आपका प्रिलिमिनरली बीओएम क्या है, प्रिलिमिनरली प्रोसेस फ्लो चार्ट क्या है, और उसके साथ साथ प्रिलिमिनरली लिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसके साथ साथ आपका प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान क्या है। ये आपका इनपुट है। और इससे जो आउटपुट आपका निकल के आएगा, इसमें आप आउटपुट जो रहेगा डिजाइन फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस, जो कि DFM है ये, और रहता है कि डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, जो कि होता है कि DFM और DFMA, और उसके साथ आपका होता है कि डिजाइन वेरिफिकेशन, डिजाइन रिव्यूज, प्रोटोटाइप बिल्ड, दैट मीन्स कंट्रोल प्लान, इंजीनियरिंग ड्राइंग, दैट मीन्स इंक्लूडिंग योर मैथ डाटा, और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, दैट मीन्स मटेरियल स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन चेंजेस। तो ये बात करता है आपका प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। और क्या क्या इनपुट है उस रिलेटेड देख लेते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट और कहाँ से आप इनपुट ले सकते हो। तो सेम चीज़ जैसे कि आपका रह जाएगा, सेम इनपुट से आपका जो आउटपुट रहेगा उससे हम बात करेंगे। जैसे आपका बात करता है न्यू इक्विपमेंट, टूलिंग एंड फैसिलिटीज रिक्वायरमेंट, स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, गेज एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स, टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट, एंड लास्ट जो रहता है आपका मैनेजमेंट सपोर्ट। ये होता है आपका दूसरा फेज। जो तीसरा फेज हमारा रहता है कि प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, उसके लिए आपका क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है, और इसमें आपको क्या देखना चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। जो प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट जो थर्ड फेज होता है, इसमें हम देखते हैं कि डेवलप ए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड कंट्रोल प्लान्स टू अचीव क्वालिटी प्रोडक्ट। आपको ये यहाँ पे डेवलप करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एंड इसका कंट्रोल प्लान भी, कैसे आप प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसको कैसे अचीव करेंगे। इसमें जो आपका इनपुट्स रहेगा थर्ड फेज के लिए, इसमें आप इनपुट कहाँ से ले सकते हैं, आपने ऑलरेडी जो आउटपुट निकला था आपका सेकंड फेज से, जैसे कि इनपुट वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि डिजाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, DFM है ये, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी एंड असेंबली, दैट मीन्स DFM एंड DFMA। एंड नेक्स्ट आपका ये हो सकता है कि डिजाइन वेरिफिकेशन, डिजाइन रिव्यूज, प्रोटोटाइप बिल्ड, दैट मीन्स कंट्रोल प्लान, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन चेंजेस, न्यू इक्विपमेंट, टूलिंग एंड फैसिलिटीज रिक्वायरमेंट, स्पेशल प्रोसेस प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, गेजेस टेस्टिंग इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स, टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट एंड मैनेजमेंट सपोर्ट। ये जो इनपुट है, ये जो दूसरा जो फेज था, मतलब सेकंड फेज का आउटपुट हम तीसरा फेज का इनपुट में हम कंसिडर करते हैं। लेकिन ये इनपुट से आपको क्या आउटपुट निकालना पड़ेगा, इसका जो आउटपुट रहेगा ये बात करता है आपका पैकेजिंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट प्रोसेस क्वालिटी सिस्टम रिव्यू आपको करना चाहिए, प्रोसेस फ्लो चार्ट भी आपको बनाना पड़ता है, फ्लोर प्लान लेआउट भी आपको इसके हिसाब से बनाना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस जो कि होता है कि PFM है ये, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस जो कि MS है, प्रिलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी प्लान, पैकेज स्पेसिफिकेशन, मैनेजमेंट सपोर्ट, जहाँ पे ज़रूरत है आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड फेज ऑफ प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन फेज में आपको क्या करना चाहिए। तो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन में हम देखते हैं कि वैलिडेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थ्रू प्रोडक्शन ट्रायल, दैट मीन्स हम लोग वैलिडेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थ्रू प्रोडक्शन ट्रायल रन, validate that the control plan and process flow chart are effective and that the product meets customer expectation। क्या आपका जो प्रोडक्ट आपने बनाया वो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ आपको प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों का आपको वैलिडेट भी करना पड़ता है इस फेज में। जो इसके लिए जो इनपुट रहेगा सेम आपका थर्ड फेज का जो आउटपुट था आप उसको इनपुट में यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है, और इससे जो आपका आउटपुट निकल के आएगा वो आपका रहेगा कि जो प्रोडक्शन और
जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो वैलिडेटेड होते हुए आपका क्वालिटी लेवल जो कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन था उसको कैसे मीट कर रहा है वो आपका आउटपुट होगा। तो पहले देख लेंगे इनपुट क्या क्या रहेगा इसमें। पैकेजिंग स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी सिस्टम रिव्यू, प्रोसेस फ्लो चार्ट, फ्लोर प्लान लेआउट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स, प्रोसेस फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस जो कि बात करता है आपका PFMEA, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस जो कि होता है कि MSA, और आपका प्रिलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी प्लान, पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन, मैनेजमेंट सपोर्ट, और इसका जो आउटपुट आपका निकल के आएगा वो रहेगा आपका मेजरमेंट सिस्टम इवैल्यूएशन MSE। उसके बाद आपका रहेगा सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन, प्रिलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, और CPCP के आपको निकालना पड़ता है। और यहाँ पे आपको प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल, प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग, और पैकेजिंग इवैल्यूएशन, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, क्वालिटी प्लानिंग साइन अप फॉर्मल, और उसके साथ साथ आपको मैनेजमेंट का सपोर्ट, ये सब कुछ आपका ये आउटपुट निकल के आता है। ये आपका फोर्थ फेज होता है कि जो कि प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन का, जो कि आपका बात करता है कि आपने जो टाइमिंग चार्ट एंड फेजेस में आज पर AIG, ये आपका फेज फोर्थ फेज था। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो वह 1 से 4 फेज होता है उसमें एक बड़ा मेकानिज्म होता है कि जो कि आपका फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन, जो कि आपका प्रोसेस डेवलपमेंट और करेक्टिव एक्शन के लेने में आपको हेल्प करता है। उसको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। सो आपका फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन में आप क्या करते हो, इसमें आप इवैल्यूएट करते हो कि क्या इवैल्यूएट करते हो, इवैल्यूएट आउटपुट, इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी, प्लानिंग एफर्ट्स। आप इसमें आउटपुट को इवैल्यूएट करते हो, इफेक्टिवनेस को आपको इवैल्यूएट करते हो, और उसके साथ साथ कहीं पे कुछ करेक्टिव एक्शन जरूरत पड़ता है तो आप उस हिसाब से लेते हो। और इसमें आपका इनपुट क्या रहता है, जैसे कि आपका प्रोडक्शन ट्रायल रन हो गया, और आपका मेजरमेंट सिस्टम इवैल्यूएशन हो गया, प्रिलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी हो गया, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल हो गया, प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग हो गया, पैकेजिंग इवैल्यूएशन, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, एंड क्वालिटी प्लानिंग साइन अप एंड मैनेजमेंट सपोर्ट, जो कि फोर्थ फेज का जो आउटपुट था हम इसमें इनपुट में कन्वर्ट करते हैं। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे इसका आउटपुट भी देखते हैं। जैसे इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, जैसे कि रिड्यूस्ड वेरिएशन, आपको कैसे वेरिएशन को रिड्यूस करना है, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को कैसे बढ़ाना है, डिलीवरी एंड सर्विस जो है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, और इफेक्टिव यूज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस लेसन लर्न, आप जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और आपका जो ROI होता है जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसको कैसे मैक्सिमम करना है, और आपका जो वेस्ट होता है जो कि 8 डेडली वेस्ट होता है उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, और आपका मिनिमम CONC उसके ऊपर बात करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एप्लीकेशन टू डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, ये जो APQP होता है उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन टू डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट हम देखेंगे जहाँ पे आपका हाई वॉल्यूम होता है कि लो वॉल्यूम होता है, या इंजीनियर टू ऑर्डर होता है जो कि ETO उसके ऊपर बात करता है। जैसे कि हाई वॉल्यूम हो गया, हाई वॉल्यूम मतलब क्या होता है, APQP प्लान्स एंड एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय पार्ट नंबर एंड आर वेरी स्पेसिफिक टू पार्ट। ये बात करता है आप जहाँ पे आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज चल रहा है वो बात करता है आपका पार्ट नंबर क्या है और इसका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से ये प्लान करते हुए हाई वॉल्यूम को भी मैनेज करता है, सो दैट आपका क्वालिटी लेवल अच्छा रहता है। नेक्स्ट हो जाए आपका लो वॉल्यूम जहाँ पे है, जैसे कि आपका APQP प्लान्स में बी स्पेसिफिक टू पार्ट फैमिलीज विथ एक्टिविटीज फोकस्ड ऑन पेरेंट पार्ट्स, ये भी बात करता है। उसके साथ मोर लिमिटेड वैलिडेशन वुड बी डन ऑन चाइल्ड पार्ट, और फैमिली पार्ट डिफरेंसेस शुड बी अंडरस्टूड एंड हायर रिस्क डिफरेंसेस इनकॉर्पोरेटेड इनटू APQP प्लान। ये होता है आपका लो वॉल्यूम के लिए। और जो इंजीनियर टू ऑर्डर होता है वो क्या करता है, जो कि ETO होता है, वो होता है आपका APQP प्लान्स में यूज ए पार्ट फैमिली अप्रोच फॉर स्टैंडर्डाइज एलिमेंट्स। और नेक्स्ट आपका होता है कि कंसिडर ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर नॉन स्टैंडर्ड एलिमेंट्स, और इसमें आपको जो FMEA एंड कंट्रोल प्लान्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस रादर देन पार्ट्स भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि APQP का समरी क्या है। सो APQP का समरी ये हो जाएगा कि ये बात करता है व्हाट वी डू एंड हाउ वी डू इट, और ये बात करता है कि व्हाट वी गेट इट।
स्टार्ट। व्हाट वी डू, इसमें हम बात करते हैं डिजाइन क्वालिटी, दैट मीन्स DFMEA, PFMEA और DFMA। और जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी होता है इसमें हम कंट्रोल प्लान, प्रोसेस फ्लो, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, कैपेबिलिटी एनालिसिस, प्रोसेस वैलिडेशन, रॉ नॉट रेट, और इसमें जो सप्लायर क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट होता है इसमें हम देखते हैं प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन, फास्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन, पिपा, टूलिंग एंड गेजेस टेस्टिंग, ये सब कुछ इसमें हम करते हैं। और जो हम बोलते हैं कि DFM/N, इसका मतलब है डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग या आपका डिजाइन फॉर असेंबली, इसके ऊपर बात करता है। हाउ वी डू इट, APQP, तो इसमें हम देखते हैं कि आपका बात करता है कैसे इसको ऑफ करना है, किसके फ्रंट में लाना है, डिटेल्ड क्वालिटी प्लानिंग, इसके ऊपर बात करता है। और इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि आपका डिफेक्ट फ्री लॉन्चेस हो गया, रिड्यूस्ड वारंटी क्लेम हो गया, जीरो स्पिल्स हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रोबस्ट प्रोडक्ट, ग्रेटर सप्लायर कंट्रोल, रिड्यूस्ड सप्लायर कॉस्ट, इसके ऊपर बात करता है। और आप APQP करोगे डेफिनेटली आपका जो लीडरशिप एंगेजमेंट इज क्रिटिकल, इसमें आपका जो लीडर होते हैं उनका एंगेजमेंट बड़ा क्रिटिकल होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि APQP का बेनिफिट्स क्या है। APQP का बेनिफिट देख लेते हैं। आपने APQP इम्प्लीमेंट किए, इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। इसमें हम देखते हैं कि आपका एक्स एक्सिस में हम टाइम को प्लॉट करते हैं और आपका वाई में हम टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को हम प्लॉट करते हैं। इसमें देखेंगे आप APQP इम्प्लीमेंट किए हो और आपने जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसको हम APQP के थ्रू हम मेंटेन कर रहे हैं, तो इसका जो डेवलपमेंट फेज में जो आपका जो प्राइस लगता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। जैसे कि आपका इनिशियल प्राइस थोड़ा सा बढ़ते रहता है और उसके बाद लेकिन ये 8 पॉइंट ये थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बढ़ता नहीं है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको इनिशियल फेज में थोड़ा सा कॉस्ट आपको लगना लगे, लेकिन उसके बाद आपको कॉस्ट लगता नहीं है। सेम कॉस्ट में आप पूरा प्रोडक्शन का क्वालिटी के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। और मान लीजिए आपने प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका उधर जो जितना डेवलपमेंट फेज में जहाँ पे आपका खर्चा हुआ था, प्रोडक्शन फेज में इतना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपने पूरा क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए हो। इनिशियल फेज में आपने प्रिकॉशंस ले रखे हो, इसलिए आपका जो प्राइस है वो फिक्स रहता है। और इसका मान लीजिए कि जो रेड कलर का ग्राफ आपको बताता है आपने करेंट स्टेट है, मान लीजिए कि आपने क्वालिटी लेवल को मेंटेन करने के लिए APQP में इम्प्लीमेंट नहीं किए हो, तो ये आपका जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये बढ़ते रहता है। मतलब आप डेवलपमेंट फेज में आपका जितना कॉस्ट जाएगा जब तक ख़त्म नहीं होता है, उसके साथ साथ आपका प्रोडक्शन के टाइम पे भी आपको कुछ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के लिए जो क्वालिटी का कॉस्ट होता है वो भी उधर थोड़ा सा ज़्यादा होता है टोटल कॉस्ट में। तो देखते हैं जो अपना ग्रीन लाइन है ये शो करता है कि आपने APQP इम्प्लीमेंट किए हो और सो दैट आपका जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में है और डिज़ाइन डेवलपमेंट के बाद आपका जो प्रोडक्शन के टाइम पे आपका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ये कांस्टेंट रहता है। तो ये डिफरेंस होता है आपका रेड लाइन बताता है आपका करेंट स्टेट के ऊपर, जो कि बात करता है कि आपने बिफोर APQP, और जो आपने आफ्टर APQP मतलब आपने APQP इम्प्लीमेंट करने के बाद प्रिवेंशन थ्रू APQP जो बात करता है ये आपका ब्लू लाइन में शो करता है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसा आपका रहता है ग्राफ। ये आपका जो डेवलपमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, आपका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, टाइम के हिसाब से आप थोड़ा सा चेंज होता है। नेक्स्ट आपका रह जाता है आपका एक ये आपका बात करता है कि प्रोडक्शन के टाइम में आपने कितना खर्चा कर रहे हो, जो कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपका इसमें आता है कि एक आता है कि CONC, और एक होता है कि आपका रीडिजाइन, रिक्वालिफिकेशन और इसके इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए आपको फिर प्रोडक्शन के टाइम पे भी आपका कुछ खर्चा करना पड़ता है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो दिस इज ए टिपिकल ग्राफ फॉर APQP बेनिफिट्स, हाउ APQP विल बी बेनिफिशियल फॉर योर प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका क्या होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फंक्शंस दैट आर क्लियरली प्लान्ड, वैलिडेटेड, डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड। ये आपको एक प्लान्ड बेस में आपको बनाना पड़ता है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फंक्शन को, उसको वैलिडेट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आप उसको कम्युनिकेट करते हो, सो दैट आपका जो प्रोडक्शन के टाइम पे जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। जितना आपने डेवलपमेंट फेज में किए उसी से आपका प्रोडक्शन के टाइम पे उतना कॉस्ट में आप पूरा टोटल कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो ये एक मोटा बेनिफिट होता है। इसमें आपको क्या मिलता है,
तो आपने प्लान बेसिस में वैलिडेट करने के बाद ही आप प्रोडक्ट बना रहे हो और इसका एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो, सो दैट आपका जो बेनिफिट निकल के आएगा इसका आएगा रोबस्ट एंड रिलायबल डिजाइन होता है। जो डिजाइन होता है वो एकदम रिलायबल होता है आपका प्रोसेस और आपका जो फंक्शन वाइज। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रिड्यूस्ड प्रोसेस वेरिएशन। आपका जो प्रोसेस वेरिएशन है वो अंडर कंट्रोल रहता है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में इसको पूरा ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाया हो और उसके साथ प्रोसेस को भी आपने उसी हिसाब से वैलिडेट किए हो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एनहांस्ड कॉन्फिडेंस इन सप्लायर कैपेबिलिटी, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि सप्लायर का कैपेबिलिटी के ऊपर। और ये बात का आपका बेटर कंट्रोल प्रोसेस चेंजेस, और ये प्रोसेस चेंजेस के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है इसका। और ये डिफेक्ट फ्री लॉन्च होता है। आपका जो इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बात करता है, इम्प्रूव्ड डिलीवरी एंड सर्विस के ऊपर बात करता है। आपका आरओआई जो मैक्सिमम होता है, वेस्ट आपका मिनिमम होता है। आपका CONC जो होता है आपका, जो कि हम बात करते हैं, इसका होता है कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, CONC। तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस या मिनिमम CONC के ऊपर भी आपका इसका बेनिफिट निकल के आता है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा टिप्स देख लेंगे कि क्या क्या टिप्स है APQP के दौरान आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। सो सम ऑफ द टिप्स, आपका पहला, APQP इज क्रॉस फंक्शनल प्लानिंग एग्जीक्यूशन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट फुली मीट्स द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस द फर्स्ट टाइम। आपको शुरू से ही आपका कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है, उसका जो क्वालिटी लेवल रिक्वायरमेंट है, आप उसको ध्यान में रखते हुए एक क्रॉस फंक्शनल प्लानिंग करना पड़ता है और उसको एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है आप फुली क्वालिटी रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हो, जो कि आज पर कस्टमर डिमांड होता है। और ये बात है APQP फेजेस आर प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, वैलिडेशन एंड प्रोडक्शन, इसके ऊपर बात करता है। ये आपका 5 फेजेस के ऊपर बात करता है। और फेज अप्रोच इंश्योर्स एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड इन द अप्रोप्रिएट ऑर्डर। और ये जो फेज है आप उस बेसिस में आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, आपका जो बताना पड़ता है कि आपने जो एक्शन लिए हो, एक्टिविटीज जो कंप्लीट किए हो, वो एकदम सॉलिड है, जो कि आपका कस्टमर का जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए एकदम उसको ध्यान में रखते हुए आपने प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट किए हो। नेक्स्ट आपका कैन बी अप्लाई टू डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, जैसे आपका हो गया हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, ETO, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा रहता है कि जो की टिप्स होता है इसमें रहता है कि इट्स क्रॉस फंक्शनल, दैट मीन्स योर मार्केटिंग, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्वालिटी, ये सभी को लेते हुए एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाना चाहिए, सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है वो एकदम कस्टमर का डिमांड के हिसाब से आप बना पाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट APQP।